नमस्कार दोस्तों, चांद स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर मंडल का क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो है करवा रहे हैं, जो लगभग मार्च अप्रैल के लास्ट में शायद इसका एग्जाम लिया गया था। तो उसी का क्वेश्चन मैं आप लोग करवा दे रहा हूँ। वीडियो नहीं बना रहा था, इसके कारण बहुत सारा जो है डिवीजन का क्वेश्चन में आप लोग को यूट्यूब पे नहीं चल रहा है। जैसे मुंबई का हो गया, आगरा का हो गया, उसके बाद कोटा डिवीजन का हो गया, उत्तर रेलवे का हो गया। बहुत सारा क्वेश्चन है जो नहीं अभी तक आप लोग को मैं चटाया हूँ। तो धीरे धीरे मैं आप लोग को क्वेश्चन बता दूंगा। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन टोटल आप लोग करवाने वाले हैं। देखिए, 100 पूर्णांक का क्वेश्चन है, जिसमें 2 घंटे का समय दिया जाता है। इंजीनियरिंग विभाग में 20% रैंकर कोटा के तहत जूनियर इंजीनियरिंग पीयू पद पर चयन के लिए प्रश्न है। यहाँ पर आप लोग इंटेक्शन पढ़ लेना कि क्या क्या रहता है। उम्मीदवार ओमर शीट पर उल्लिखित निर्देश का ध्यान पढ़े और पालन करे। सभी प्रश्न उत्तर का जो अमर शीट पे सब पढ़ लीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ा ध्यान देने वाली है नेगेटिव मार्क का। यहाँ देखिए, सभी प्रश्न के लिए बराबर एक अंक निर्धारित है। गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। लेकिन वही बात आपको बिलासपुर का कहीं भी और जोन का था, तो मैं जो पहले वीडियो बनाया हूँ जिसमें नेगेटिव मार्क भी था, तो नेगेटिव मार्क ध्यान देने वाले बात है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव मार्क के अनुसार ही तैयारी कीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 52 का रेल 92 टेस्ट रेल का सेवा काल जीएमटी के रूप में डैश जीएमटी होता है। सर्विस लाइफ ऑफ 52 केजी 90 टेस्ट रेल इन टर्म ऑफ जीएमटी डैश जीएमटी। देखिए, 525 जीएमटी इसका जो है होता है। 90 टेस्ट रेल का सेवा काल यानी 525 जीएमटी। 60 किरगा रेल की वेव की मोटाई कितना होता है? थिकनेस ऑफ वेव 60 केजी रेल इज 16.5 इसका होता है राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 60 केजी रेल की चालू लाइन में ऊंचाई 162 है, तब इसका वर्टिकल घिसाव कितना होगा? इफ हाइट ऑफ 60 केजी रेल रनिंग ट्रैक इज 162 देन इट्स वर्टिकल वेयर ऑकर्ड 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 52 किरगा रेल में फिश प्लेट जोन में पहले होल की दूरी कितना होता है? इन 52 केजी रेल डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट हॉल सेंटर इन फिश प्लेट ज्वाइंट इन डैश फ्रॉम। देखिए, 83 दूसरा होता है, 80 हो जाएगा फर्स्ट ज्वाइंट का गैप। 55 नंबर क्वेश्चन है कि 60 किरगा कंक्रीट स्लीपर पर 60 किरगा रेल लगी हुई है, गेज फेस साइड लगने वाला लाइनर कितना होगा? देखिए, 60 केजी रेल इज प्लेस्ड ऑन 60 केजी स्लीपर लाइनर यूज्ड ऑन गेज फेस साइड विल बी RT 3706 या RT 3740। देखिए, ये जो है लाइनर का ड्राइंग नंबर है। ड्राइंग नंबर देखिएगा आप, सफेद लाइनर या ब्लैक लाइनर होगा। ये सब लाइनर के ऊपर में जो नंबर लिखा रहता है उसे ड्राइंग नंबर बोलते हैं, और यही ड्राइंग नंबर जो है यहाँ पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 किलो कंक्रीट स्लीपर का वजन ट्रैक मैनुअल के अनुसार कितना होता है? वेट ऑफ 60 केजी कंक्रीट स्लीपर इज ट्रैक मैनुअल, तो 283 किलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्पिंग गहराई अर्थात टेम्पिंग ब्लेड के ऊपरी किनारे तथा स्लीपर के निचले किनारे का अंतराल डैश रखा जाना चाहिए। द टेम्पिंग डेप्थ आई गैप बिटवीन टॉप एज ऑफ टेम्पिंग ब्लेड एंड बॉटम एज ऑफ स्लीपर इन क्लोज पोजीशन ऑफ द टेम्पिंग टूल शुड बी एडजस्टेड। 15 से 20 का गैप रखा जाता है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंक्रीट स्लीपर वाले सादे ट्रैक के लिए स्क्वीजिंग दबाव कितना किरगा प्रति वर्ग सेंटीमीटर रखा जाना चाहिए? 110 से 120 किरगा प्रति जो है रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेम्पिंग एक्सप्रेस का आउटपुट डैश मीटर प्रति प्रभावी होता है। देखिए, टेम्पिंग एक्सप्रेस एक ट्रैक मशीन है। द आउटपुट टेम्पिंग एक्सप्रेस पर इफेक्टिव आवर्स 1600 मीटर्स राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेम्पिंग मशीन हेतु डैश न्यूनतम साफ ब्लास्ट कुशन की आवश्यकता होती है। इससे पहले मैंने मशीनरी रख रखा मैं आपको बताया था 150 जो है न्यूनतम साफ ब्लास्ट कुशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ट्रैक मशीनें ब्लॉक में कार्य हेतु सेक्शन में जा रही हो तो क्रमागत मशीन के बीच की दूरी कितना मीटर से कम नहीं होना चाहिए? इसमें भी देखिए, यदि सेक्शन ब्लॉक आवर में है या चालू आवर में 50 मीटर की डिस्टेंस चाहिए। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, टेम्पिंग मशीन हेतु स्क्वीजिंग समय 10 सेकंड होता है। 0.8 से 1.2 सेकंड जो है स्क्वीजिंग का समय होता है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी शहर का तापमान भारत के रेल तापमान मानचित्र में 74/36 दर्शाया गया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान कितना होगा? फॉर एनी सिटी the map of India, the real temperature zone is 74 bracket 36. The maximum and minimum temperature will be
73 - 1 डिग्री सेल्सियस, राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि LWR में श्वसन लंबाई में डैश संचालन होता है। मूवमेंट ब्रेथिंग लेंथ इन LWR इज रेल स्लीपर फ्रेम से इसका ब्रेथिंग शुरू हो जाता है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LWR सीधे ट्रैक में कंक्रीट स्लीपर पर 350 mm कुशन के लिए प्रति मीटर लंबाई में डैश घन मीटर गिट्टी की आवश्यकता होती है। तो देखिए 2.585 घन मीटर जो है गिट्टी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LWR में एक बार में अधिकतम कितना लिफ्ट कंक्रीट स्लीपर वाले रेल पथ में की जा सकती है। मैक्सिमम परमिटेड लिफ्ट इन LWR PSC स्लीपर ट्रैक इन वन स्टेज इज 50 इसका राइट आंसर। 50 तक जो है लिफ्ट किया जा सकता है कंक्रीट स्लीपर में। बड़ी लाइन में लंबी वेल्डेड रेल की कम से कम लंबाई कितनी हो सकती है। तो LWR की लंबाई देखिए अधिकतम 250 मीटर हो सकती है। तो बी नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज में LWR ट्रैक में कंसोलिडेशन पूरा माना जाता है जब ट्रैक पर से डैश ग्रॉस टर्न लोड पास हो जाता है। कंसोलिडेशन इन ब्रॉड गेज LWR ट्रैक इज कंप्लीटेड आफ्टर पैसेज ऑफ डैश ग्रॉस टर्न लोड। देखिए 1 लाख टन जो है ग्रॉस टर्न लोड पास हो जाता है तब जो है कंसोलिडेशन पूरा माना जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि रेल फ्रैक्चर की आपात मरम्मत के बाद पहली गाड़ी गुजारी जाती है। तो देखिए पहली गुजारी जो स्टॉप डेड एवं 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गुजारी जाती है रेल फ्रैक्चर के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LWR हेतु तापमान जोन 4 में गोलाई की न्यूनतम त्रिज्या कितनी मीटर होती है। तो, तापमान जोन 4 में पूछा जा रहा है तो 440 मीटर हो जाएगा। एंड मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व इन केस ऑफ LWR इन जोन 4 इज 430 मीटर्स, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कई स्लीपरों के रबर पैड एक साथ बदलने के दौरान दोनों तरफ कम से कम कितने स्लीपर की फिटिंग्स पूरी तरह लगी होनी चाहिए। तो देखिए 15 स्लीपर की फिटिंग दोनों तरफ लगी होनी चाहिए। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LWR RCWR में ढलान की अधिकतम अनुमत सीमा कितनी होती है। तो देखिए 1000 में 1 हो जाएगा राइट आंसर इसका। तो इसके इनमें से 1000 में 1 नहीं दिया है तो इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेल्डिंग के बाद जोरों को बेल्ट कॉलर तथा इसे दोनों ओर कितने दूरी तक पेंट किया जाता है। तो देखिए दोनों ओर पेंटिंग is done on belt collar and dash on both sides of joint after welding। वेल्डिंग के बाद कितने तो दोनों तक देखिए 100 वेल्ड किया जाता है। तो 100 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्डिंग हेतु रेल में किनारे से कितने दूरी तक हॉल नहीं होना चाहिए। तो वेल्डिंग करने के लिए देखिए 40 तक जो कोई हॉल नहीं होना चाहिए वेल्डिंग करने के लिए रेल किनारे में। देयर शुड नॉट बी एनी हॉल अप टू 40 फ्रॉम रेल एंड ऑफ वेल्डिंग। जब आप लोग वेल्डिंग करने के लिए रेल स्टॉप कर रहे होंगे तो ध्यान दीजिएगा उसके कॉर्नर में कोई भी हॉल नहीं होगा यानी 40 तक। महत्वपूर्ण पुलों टनलों के लिए 60 किग्रा 98 रेल का जीवन काल कितना होता है। फॉर इम्पोर्टेंट ब्रिज टनल द सर्विस लाइफ ऑफ 60 kg 90 ts रेल फॉर रिन्यूअल इज 400 GMT। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल पथ नवीनीकरण को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो रेल पथ नवीनीकरण को देखिए 12 वर्गों में बांटा गया है। ट्रैक रिन्यूअल आर क्लासिफाइड इनटू 12 कैटेगरीज। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज में नए कार्यों के लिए मेन लाइन पर रखा जाने वाला न्यूनतम ब्लास्ट कुशन कितना होता है। तो न्यूनतम ब्लास्ट कुशन देखिए 350 होता है। मिनिमम ब्लास्ट कुशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन ब्रॉड गेज मेन लाइन फॉर न्यू वर्क्स विल बी 350 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज में उच्च तल की यात्री प्लेटफॉर्म की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है। मिनिमम हाइट ऑफ हाई लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म ब्रॉड गेज 10 760 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज नए ट्रैक में सीधी लाइन में गेज की न्यूनतम सीमा कितनी होती है। परमिसिबल गेज लिमिट फॉर न्यू ब्रॉड गेज स्ट्राइट ट्रैक इज 10 देखिए 52 + 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुमत सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटफॉर्म कोपिंग की ट्रैक सेंटर से अधिकतम दूरी कितनी होती है। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पैसेंजर प्लेटफॉर्म कोपिंग फ्रॉम ट्रैक सेंटर 1680 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल संरक्षा आयुक्त डैश मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। देखिए कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी वर्क्स अंडर डैश मिनिस्ट्री। तो जो सेफ्टी होता है सेफ्टी जो रेलवे में सेफ्टी कमिश्नर होता है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत जो है
कार्य करता है। सिविल एविएशन, ये क्वेश्चन तो एक रहता ही है जेईई में, तो ये रामबाण है, इसे जरूर याद कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज ट्रैक में पुलों के ऊपर लगने वाली गर्डर रेल तथा रनिंग रेल के बीच अंतराल कितना होता है? इन ब्रॉड गेज क्रियल डिस्टेंस बिटवीन गार्ड रेल एंड रनिंग रेल ऑफ द ट्रैक ऑन ब्रिज 250 प्लस माइनस 50 mm इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्डर पुलों पर ब्रॉड गेज में रेल जोड़ स्लीपरों के बीच साफ दूरी कितने mm से अधिक नहीं होना चाहिए? परमिसिबल क्लियर डिस्टेंस बिटवीन जॉइंट स्लीपर्स ऑन ग्रिडेड ब्रिज इन ब्रॉड गेज शुड नॉट बी मोर देन 200 mm, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 200 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6.1 मीटर स्पान से अधिक के पुल के लिए रेल जोड़ प्रत्येक सिरे से स्पान की कितनी दूरी पर होना चाहिए? तो देखिए 1/3 जो है दूरी पर होना चाहिए। फॉर ब्रिज ऑफ स्पैन मोर देन 6.1 मीटर रेल ज्वाइंट शुड बी प्रोवाइडेड एट डैश ऑफ स्पैन फ्रॉम आइदर, तो 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज ट्रैक में पुलों की गार्ड रेल रनिंग रेल से कितना mm से अधिक नीचा नहीं होना चाहिए? इन ब्रॉड गेज गार्ड रेल ऑन ब्रिज शुड नॉट बी लोअर फ्रॉम रनिंग रेल बाय मोर देन, देखिए 25 mm से जो है गार्ड रेल रनिंग रेल से नीचे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SWR कंक्रीट स्लीपर ट्रैक डैश मीटर से कम त्रिज्या वाली गोलाई पर नहीं डाला जाना चाहिए, तो 440 मीटर से कम त्रिज्या वाली गोलाई पर जो है SWR कंक्रीट स्लीपर ट्रैक जो है 440 मीटर से कम त्रिज्या वाले पर गोलाई पर नहीं डाला जाना चाहिए। SWR कैन नॉट बी लेड ऑन कर्व्स ऑफ रेडियस सरपर्स देन 440 मीटर्स फॉर कंक्रीट स्लीपर ट्रैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुश ट्रॉली पर अधिकतम जो है ट्रॉली मैन सहित अधिकतम और न्यूनतम व्यक्ति कितने बैठ सकता है? तो आप लोग पुश ट्रॉली के बारे में जरूर पढ़ ले, मैंने पहले वीडियो स्पेशल लोड कर दिया हूँ। तो देखिए अधिकतम जो है 10 और न्यूनतम 4 जो है बैठ सकता है। धकेलने वाले की पुश ट्रॉली बोला जाता है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन अलाउड ऑन पुश ट्रॉली इंक्लूडिंग ट्रॉली मैन कैन बी 10 and 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट एक ब्रॉड गेज के संपार फाटक पर ट्रैक की मध्य रेखा से गेट पोस्ट की न्यूनतम दूरी कितना मीटर होता है? Minimum distance of the gate post of level crossing from the center line of the track in broad gauge 3 मीटर इस राइट आंसर हो जाएगा। इसका 3 मीटर न्यूनतम दूरी होता है गेट पोस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपार फाटक पर स्पीड ब्रेकर की गेट पोस्ट से दूरी कितनी मीटर की होती है? देखिए 20 मीटर की होती है। लेवल क्रॉसिंग का वीडियो जरूर आप लोग देख ले। द डिस्टेंस ऑफ द स्पीड ब्रेकर ऑन लेवल क्रॉसिंग फ्रॉम गेट पोस्ट इन अबाउट 20 मीटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज में ए रूट पर कैंट के अधिकतम मान कितना हो सकता है? तो 165 mm देखिए कैंट के अधिकतम मान हो सकता है। मैक्सिमम कैंट ऑफ ब्रॉड गेज रूट कैंट भी 165 mm इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज लाइन में गोलाई की न्यूनतम त्रिज्या कितने मीटर हो सकती है? मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व इन ब्रॉड गेज कैन भी 175 mm जो है राइट आंसर हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। कम से कम न्यूनतम त्रिज्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रॉड गेज लाइन पर कैंट में अधिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है? मैक्सिमम अलाउड कैंट एक्सेस ऑन ब्रॉड गेज कैन बी 75 mm इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 43 स्ट्रेचर बार और स्टॉक रेल के बीच क्लियरेंस गैप कितने mm होना चाहिए? देखिए 1.5 to 5 mm जो है इसका क्लियरेंस गैप होना चाहिए। गैप बिटवीन स्ट्रक्चर बार एंड स्टॉक रेल शुड बी 1.5 to 5 mm राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत ऋतु की पेट्रोलिंग डैश से नीचे रेल तापमान पर शुरू की जाती है। TT-30 डिग्री से कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग इज स्टार्टेड व्हेन रेल टेम्परेचर गोज बिलो TT-30 डिग्री, तब जाके शुरू किया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि टर्न आउट की लीड गोलाई में किसी भी स्टेशन पर वास्तविक वर्साइन तथा डिजाइन वर्साइन में अंतर डैश मिलीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, तो प्लस माइनस 3 mm वर्साइन जो है मिलीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, तभी जो है नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल पाएगा। नहीं तो आप सब्सक्राइब भी किए होंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो निश्चित तौर से आप बेल आइकन प्रेस जरूर करें, और जो आपका मित्र तैयारी कर रहा है उसे भी एक क्वेश्चन जरूर फॉरवर्ड करें, वीडियो जरूर दिखाए ताकि उनको भी सहूलियत मिल सके। स्टेशन यार्ड में प्लेटफॉर्म लाइन पर दो दूरी रोक के बीच की दूरी लगभग कितना मीटर होता है? अप्रॉक्स डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टेंस पीसेज ऑन प्लेटफॉर्म लाइन स्टेशन यार्ड। देखिए जब आप लोग स्टेशन में देखे होंगे लकड़ी का गुटका जो है लगा रहता है प्लेटफॉर्म यानी लाइन पर नीचे में,
तो उसी को हम लोग जो है बोलते हैं प्लेटफॉर्म लाइन पे दूरी की, जो स्टेशन यार्ड प्लेटफॉर्म लाइन भी यहाँ पूछा गया है पीसेज, तो 30 मीटर की दूरी पर जो है गुटका लगाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल दोषों में IMR या IMRW पाए जाने पर दोनों वेव फेस पर पेंटिंग मार्क की जाती है। इंडिकेट टाइप ऑफ पेंटिंग ऑन बोथ फेसेज वेव आफ्टर रेल डिफेक्ट डिटेक्ट एज IMR या IMRW इन यूएसएफडी टेस्टिंग। देखिए, जब यूएसएफडी के द्वारा टेस्टिंग किया जाता है तो रेल के जो टेस्टिंग होता है उसमें मार्क लगाया जाता है। आप लोग ध्यान दिए होंगे, डबल एक्स जीरो स्टार्ट कराता है, तो देखे होंगे कि वहां पर जो है पटिया यानी कि बैंड पट्टी बना रहता है, या उसमें तिरपल मार्क्स इस तरह कुछ लगा तो तुरंत जो है आपको जो है रेल चेंजिंग करना पड़ता है। तो उसी दोस्त को ये सेफ्टी मैनुअल से क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जगह लाल रंग के पेंट के साथ एक 3 क्रॉस निशान लगाया जाता है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन का IMR रेलों को कितने दिनों के अंदर बदल देना चाहिए? देखिए, रेल विद IMR डिफेक्ट शुड बी रिप्लेस्ड विद इन 3 दिन के अंदर उसको बदलना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएसएफडी मशीन का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? यूएसएफडी मशीन का जीवन काल 8 वर्षों का होता है। सर्विस लाइफ ऑफ यूएसएफडी मशीन इज 8 ईयर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि फैन शेप्ड PSC स्लीपर में चेक रेल क्लियरेंस कितने होना चाहिए? PSC स्लीपर में देखिए टर्न आउट में चेक रेल का क्लियरेंस पूछ रहा है। चेक रेल क्लियरेंस ऑन PSC स्लीपर टर्न आउट शुड बी, तो आप लोग देखे होंगे पॉइंट क्रॉसिंग पर चेक रेल में 41 से 45 भी गैप होता है, 51 से 57 भी होता है और 44 से 48 होता है। तो 51 से 57 चेक रेल की गैप हमेशा गेट पे दिया जाता है, और यहाँ पॉइंट क्रॉसिंग के बीच में गैप है, तो इसका 44 से 48 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन आपको करवाया हूँ, और जो है 70 क्वेश्चन इसमें से बच जाती है। तो दूसरा वीडियो में मैं 70 क्वेश्चन करवा दूंगा, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन 70 क्वेश्चन का आप लोग के पास पहुंच जाए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।